आई हैव सीन लोट्स ऑफ ट्रेडर्स जो स्कैल्पिंग करते हैं एंड इंट्राडे करते हैं, बट देर आर सम ट्रेडर्स एज वेल जो स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। वो मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं होता है ये स्विंग करने का और इंट्राडे ट्रेड्स लेने का। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस भी यूज करते हैं। सो इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आपके पास भी टाइम नहीं है ये स्कैल्पिंग करने का एंड इंट्राडे ट्रेड्स लेने का, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। What's up guys, my name is Kesav, I am a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, then don't wait, just press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं फ्री एनालिसिस और सेटअप्स प्रोवाइड करता रहता हूं, या फिर कुछ अपडेट रहती है तो मैं वो भी बता दिया करता हूं। ओके, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरे 2 डिस्कशन ग्रुप्स भी हैं, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का अलग है और स्टॉक मार्केट का अलग है। अगर आपको उनको भी ज्वाइन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे लिंक के लिए मैसेज कर सकते हो। एंड यस, माय मेंटरशिप प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर। तो इफ यू आर अ बिगिनर और आपको जानना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ सीक्रेट लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक, तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। ओके गाइस, सो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप तो आपको पता ही है कि अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपन मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। मतलब हम क्या देखेंगे, बेसिकली हम मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, और मार्केट की डायरेक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे उस पर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी हैं। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जाकर आप देख सकते हो। ओके, उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उनसे आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कैसे अपन मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। बट स्टार्टिंग में अपना पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, देखो मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बताया था कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, जो मार्केट की डायरेक्शन देखते हैं या तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं या फिर अपन देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट की डायरेक्शन का जब पता लग जाता है, स्विंग ट्रेडिंग में डायरेक्शन का पता करना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टार्टिंग में। ठीक है, जब अपने को मार्केट डायरेक्शन का पता चल जाएगा तो उसके बाद अपन कहाँ पे शिफ्ट होंगे, हम उससे थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। किस चीज़ के लिए, अपने हाइज एंड लोज देखने के लिए। सपोज करो आपको पता लग गया कि मार्केट की डायरेक्शन ऐसे है, लाइक दिस। ठीक है, मार्केट इज मूविंग टू डाउन साइड। ठीक है, यहाँ से है मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है, तो ये हाइज एंड लोज देखने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माइनर हाइज एंड द माइनर लोज, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेजर हाइज एंड मेजर लोज की। तो अगर आप मेजर हाइज एंड मेजर लोज देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, लाइक अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा अपने इस डेली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ अब देखते हैं, क्योंकि डेली पे अपने को पता लग जाता है। अब कुछ पेयर से हम समझते हैं, तो सपोज दिस इज द यूरो यूएसडी। सबसे पहले ये यूरो यूएसडी हमने एक पेयर लिया हुआ है। अब इस यूरो यूएसडी में आप क्या करोगे स्टार्टिंग में, चलो इसको मैं यहां से लेता हूं। ठीक है, मैं यूरो यूएसडी को यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, अपन यहाँ से एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सबसे पहला आपका काम रहता है, ये वीकली है, वीकली टाइम फ्रेम है। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या करूँगा, सबसे पहले अपना जो काम रहेगा वो सप्लाई या फिर डिमांड ड्रॉ करने का रहेगा। ठीक है, अपन सप्लाई या फिर डिमांड ड्रॉ करेंगे। सप्लाई डिमांड ड्रॉ करने के बाद उसके बाद अब क्या करते हैं, सबसे पहले सप्लाई ड्रॉ करी, देन आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, एक डिमांड ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, कुछ इस तरह से, या फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ से इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड हमने ड्रॉ करा एंड वी नो कि मार्केट की डायरेक्शन जो है डाउन साइड की तरफ आ रखी है। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी, इस जगह पे एंटर होती है, तो अपन उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगी तो हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि अप साइड की भी अपॉर्चुनिटी ली जा सके। ठीक है, बट फिलहाल मार्केट डायरेक्शन डाउन साइड है तो अपन डाउन साइड देखने का ट्राई करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सेकंड स्टेप होगा मेजर हाइज एंड लोज आइडेंटिफाई करने का। पहला स्टेप था डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का, दूसरा स्टेप है
मेजर हाइज एंड लोज आइडेंटिफाई करने का। अब वो जो मेजर हाइज एंड लोज हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम देखेंगे अब डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या यूज़ करना है, सबसे पहले तो मैं देखूंगा थोड़ा कि कहाँ से रिट्रेसमेंट देना मार्केट ने स्टार्ट किया है। सो यू कैन सी मार्केट ने यहाँ से अपना रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट कर दिया है, लाइक फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तीसरा स्टेप अपना रहेगा फिबोनाची ड्रॉ करने का। तो भाई चलो Alt F एंड फिबोनाची, ये हुई अपनी ड्रॉ। मैंने ये कुछ सेटिंग्स की हुई हैं तो आप थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है आप में थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रखा हो, बट कुछ सेटिंग्स करोगे तो ये फिबोनाची ऐसी हो जाएगी, ठीक है। मतलब परसेंटेज लेवल साइड में कर दो, जो भी है थोड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब क्लीन चार्ट रहता है उसमें, ये रहता है। जैसे ही आप फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो उस फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम देखो मार्केट 50% तक तो जाती है, 50% इस फिबोनाची पर तो जाएगी। अब जैसे मार्केट 50% पे जाएगी उसके बाद मार्केट यहाँ से ये जो अपना 50% लेवल है, 50 to 60% लेवल, बेसिकली 50% लेवल से कहीं से भी रिट्रेस कर सकती है मार्केट। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जितने भी पॉसिबल हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं, सपोज ये मेरा 50% लेवल है, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे जितने भी पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे डेली पे, सबसे पहले तो हमारा वही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम देखेंगे दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये रहा मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद अपन अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, आपको मिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखने हैं, आपको देखने हैं अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्विंग ट्रेडिंग के केस में डेली पे हैं हम, तो अनमिटिगेटेड एक तो यही हो गया, ओके। अब ये अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड कैसे देखते हैं, तो थोड़ा मैंने एक इम्बैलेंस वाला भी आपको समझाया था, जब मैंने अपना मिटिगेशन वाला आपको बताया था, इम्बैलेंस एंड मिटिगेशन आईएफसी वाले कॉन्सेप्ट में जो बताया था मैंने आपको, तो उसमें यही चीज़ थी कि इम्बैलेंस था, जैसे इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पर अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मतलब ऐसा होता है मिटिगेटेड, हम या तो बोलते हैं कि अगर ऐसे एक कैंडल ऐसे है और ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं, कोई यहाँ पे एग्जाम्पल हो तो कोई एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ आपको कि कैसे मिटिगेटेड होगी। यहाँ पे लाइक दिस, अगर ऐसी होती है लाइक विद इम्बैलेंस, अगर हमें देखने को मिलती है लाइक दिस, तो ये अपनी एक अनमिटिगेटेड रहती है, ठीक है। मतलब ये जो ब्लैक वाली कैंडल है वो डायरेक्ट यहाँ पे या तो क्लोज हुई हो, मतलब इसके नीचे क्लोज हुई हो, कुछ मार्केट ने क्या दे रखा हो वहाँ पर, कुछ इम्बैलेंस टाइप मार्केट ने किया हुआ हो, ठीक है। एंड वो टच होके नहीं आनी चाहिए, तो अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, अपनी मिटिगेटेड हो जाएगी। या फिर अगर ये जो अपनी ग्रीन कैंडल बनी है, ये ब्लैक वाली कैंडल इसके इनसाइड भी क्लोज होती है, देन नेक्स्ट कैंडल फिर नीचे से क्लोज होती है, तो वो भी अपनी अनमिटिगेटेड कैंडल ही रहती है, मतलब वो भी अपना अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन एक बन जाता है। तो ये भी अनमिटिगेटेड है ऑब्वियसली, जब ये भी अनमिटिगेटेड है तो दिस इज ऑल्सो अनमिटिगेटेड, एंड इफ दिस इज ऑल्सो अनमिटिगेटेड तो अपन इसको भी देख लेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्बैलेंस के साथ है। तो यहाँ पर भी देखो एक और मिल गई, यू कैन सी इम्बैलेंस यहाँ पर एक क्रिएट किया हुआ है, तो इसको भी अपन अनमिटिगेटेड बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम में देख लिया, अपने को दो अनमिटिगेटेड मिल गए हैं, और ये अपना 50% लेवल था जो हमने देखा था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आने देते हैं, क्योंकि मार्केट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर तो आएगी। तो आप क्या कर सकते हो उसके बाद, पहला स्टेप डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, दूसरा स्टेप मेजर हाइज एंड लोज आइडेंटिफाई करो। मेजर हाइज एंड लोज आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मेजर हाइज एंड लोज के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम या फिर उससे थोड़े नीचे वाले टाइम फ्रेम पे जिस पे भी आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। तीसरा स्टेप फिबोनाची ड्रॉ करो, देखो 50% लेवल कहाँ पर है, एटलीस्ट मार्केट को 50% तक जाने दो, देन आप अपने जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उनको मार्क करना स्टार्ट करो 50% के आसपास या फिर उससे ऊपर बेसिकली। अब थर्ड स्टेप हो गया था, और वही जो अपना अब नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या रहेगा, अब हम वेट करेंगे मार्केट के अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने का। जैसे ही मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर करेगी वैसे ही हम अपने लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। अब डेली के अकॉर्डिंग जो लोअर टाइम फ्रेम हो सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम तो देखो वही है M12 M15 अपने, ठीक है। बट डेली के अकॉर्डिंग अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, M5 या M15, क्योंकि भाई डेली टाइम फ्रेम है तो M5 M15 से अपना काम चल सकता है, अपन देख सकते हैं इनको, ओके। तो सबसे पहले आने देते हैं मार्केट को, वेट करते हैं, जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू एंटर इनसाइड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इस जगह पे मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गई है, तो यहाँ के लिए अब हम जा सकते हैं M1 to M15 कहीं भी, बट
M5 M15 में मोस्टली देखो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, या फिर अगर मैं देखूँ अपना M5 में भी मैं मोस्टली देखता हूँ, तो M5 में भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ मिल ही नहीं है। अब देखो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मार्केट आपको फ्लिप ही देगी या फिर चेंज ऑफ करेक्टर देगी, वो मार्केट पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस टाइप से एंट्री देती है, चेंज ऑफ करेक्टर वाली देती है या फिर आपको फ्लिप वाली देती है। तो 5 मिनट पे जैसे हम गए तो मार्केट दैट्स द थिंग, मिस हो गई एंट्री। जैसे ही मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है सीधे, यहाँ पर तो कोई एंट्री है नहीं, क्योंकि कुछ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मुझे नज़र आ रही है, तो दैट्स वाई, क्योंकि ये हाई अगर मैं बनाऊंगा एंड इस लो को मैं अगर यहाँ पे बनाऊंगा तो लिक्विडिटी का मैं वेट भी करूंगा उसको लेने का। तो या तो एक ये चेंज ऑफ करेक्टर मैं इसको बोलूँगा ऐसे कि भाई हाई लो उसके बाद हाई बनाए, बट लिक्विडिटी है, मार्केट को लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, दैट्स वाई आई विल टेक कन्फर्मेशन देन आई विल एंटर। तो उसके बाद मैंने देखा हाइज एंड लोस पकड़े, देन कहीं भी कुछ नहीं मिला, बट इसके बाद ये कैंडल है एक, आफ्टर दैट यू कैन सी ये एक आपको ब्लैक कैंडल दिख रही होगी यहाँ पे। तो जैसे ही आप 3 मिनट पे जाओगे तो आपको एक मूव दिखेगा यहाँ पे। बाय द वे अगर ये ब्रेक हुआ है तो ये भी चेंज ऑफ करेक्टर होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, एंड ये अपना अनमिटिगेटेड होगा, ठीक है। थोड़ा जोन अगर ज़्यादा हो जाए तो आप इस कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री कर सकते हो, एंड 7 पिप्स का, अगर मैक्स टू मैक्स 10 पिप तक का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है तो यू कैन टेक इट, ठीक है। आई नो कि थोड़ा हम कम ही इसमें स्टॉप लॉस रखते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली हमें कम ही रखना चाहिए, बट एवरी टाइम कम रखने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हमें ये भी देखना होता है कि अपनी सेफ जोन किधर है, अपना सेफ साइड किधर है, वो चीज़ भी अपना देखनी होती है। एंड मैं मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही लगाता हूँ और मैक्स टू मैक्स 10-11 का लगाता हूँ। अगर बाई चांस 12 का हो जाता है, 12 या 12.5 का, तो उस केस में हमें रिस्क को डिक्रीज करना होता है, और आप पोजीशन साइज कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली यूज़ करके कैलकुलेट करके बता देगा कि अगर आप इतना रिस्क ले रहे हो, इतना स्टॉप लॉस है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग कितना लॉट आपको ओपन करना चाहिए। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बता सकता है, वो बता देता है बेसिकली। पोजीशन साइज कैलकुलेटर में यूज़ करता हूँ बेबी पिप्स का, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। उसमें आपको कैपिटल वगैरह सब डालनी होती है, babypips.com वेबसाइट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम देखो मैं मोस्टली 30 पिप्स की लेता हूँ एंट्री, टारगेट बेसिकली 30 पिप्स का, या फिर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो कि आप कितना आर लेना चाहते हो। मोस्टली 30 to 35 के बीच में इंट्राडे रखता हूँ, एंड साइड बाय साइड अपन स्विंग भी ओपन करेंगे विद सेम रिस्क। और स्विंग ये अपनी कहाँ पर होगी, यू नो दिस थिंग, यही है अपना मेन, ठीक है। देखो ये तो होगी अपनी इंट्राडे जो हमने ली थी। भाई मैं रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंट्री ले रहे हो तो एक इंट्राडे जरूर ले लो भाई, क्योंकि कुछ आपका नहीं जाता है। इंट्राडे ले रहे हो, स्कैल्पिंग ले रहे हो, इंट्राडे का ये है कि उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट आपका रहता है, बट इन केस वो स्विंग नहीं चली तो आपकी जो आपने एनालिसिस की है, पूरी मेहनत थोड़ी वेस्ट सी चली जाती है, और वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। दैट्स वाई मैं इंट्रा स्विंग दोनों प्रीफर करता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। तो उसके बाद आप चलने दो इजीली, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। जब दोनों हैं तो इट डजेंट मीन कि आप अपना रिस्क डबल कर दोगे। रिमेंबर दिस थिंग, रिस्क डबल नहीं करना है, रिस्क डिवाइड करना है। रिमेंबर दिस थिंग, डिवाइड अब कैसे करोगे? डिवाइड का मतलब है कि सपोज आपका जो पोजीशन साइज कैलकुलेटर है, उस पोजीशन साइज कैलकुलेटर ने 0.1 लोट आपको बताया, तो आप इसको डिवाइड करोगे या तो इक्वल पार्ट में 0.05 0.05, या ये सपोज करो कि ये इंट्राडे है, ये स्विंग है, ठीक है, या तो 0.05 0.05 इक्वल, या 0.06 0.04 ऐसे, या 0.04 0.06 ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा इसको लिखोगे। बट मतलब प्रीपोर्शंस जो प्रोपोर्शंस रहते हैं उनका आप खुद देख सकते हो कि कैसे किसको ज़्यादा लोड रखना है, इंट्रा को रखना है या फिर स्विंग को रखना है। बट स्टार्टिंग में इंट्राडे तो डेफिनेटली लेना बोस, वो बेस्ट है एंड इम्पोर्टेंट भी होता है इन माय ओपिनियन। अब भाई टारगेट कहाँ पे रखें स्विंग का? तो देखो स्विंग का टारगेट अगर आपको रखना है तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप एक बात देखो कि हमने यहाँ से हाई कहाँ पे माना था, यहाँ पे, लो कहाँ पे माना था, यहाँ पे। तो डेफिनेटली मार्केट अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे तो आएगी। जब ऐसे आएगी तो ऑब्वियसली आपका स्विंग टारगेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होना चाहिए, इसके लो पे। बेसिकली मैं इस लो पे रखता हूँ, तो 371 या 71 का मान लो,
371 पिप्स का ये अपना टारगेट है एंड दिस इज द 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट के अकॉर्डिंग अपन एंट्री ले रहे हैं, टारगेट यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। आई डोंट नो कि ये अपना बेसिकली ऐसे हिट हो रहा है, क्या हो रहा है, नो हमें सिर्फ और सिर्फ देखो भाई प्रोसेस से मतलब होना चाहिए आपको डेफिनेटली, कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉफिट में भी जा सकती है, लॉस में भी जा सकती है ट्रेड, बट अपना अगर प्रोसेस सही है, बस प्रोसेस को फॉलो करो, क्योंकि वो समटाइम्स लॉस भी देगा, प्रॉफिट भी देगा, बट ओवरऑल प्रॉफिट मैटर करता है और वो ओवरऑल प्रॉफिट ही देगा। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई, ये भी एंट्री ट्रिगर हुई एंड 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 ये भी हुई, ठीक है। दोनों की दोनों स्विंग इंट्राडे दोनों एंट्री ट्रिगर हुई, ओके। तो इट्स मूविंग मूविंग मूविंग, अब इट्स जस्ट नियरेस्ट, तो मैं ट्रेड को कर दूंगा ब्रेक इवन, इंट्राडे ट्रेड को, इवन दोनों ट्रेड्स को कर दूंगा ब्रेक इवन, क्योंकि कुछ लिक्विडिटीज भी देखना है एंड सीम्स लाइक देयर इज लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, तो यहाँ पर लिक्विडिटी हो सकती है मे बी। सी दिस, मार्केट टुक द लिक्विडिटी, फ्रॉम दिस हाई मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, जैसे मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेगी, देखो अगर आप लिक्विडिटी पे भी एंट्री करना चाहते हो, देख रहे हो कि ये लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, बट उसके लिए आपको M1 टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा या फिर S30 में जाना पड़ेगा, मतलब 30 सेकंड में कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लो, अदरवाइज ऐसे लेने का कुछ फायदा है नहीं, अभी वैसे ब्रेक इवन हुआ नहीं है। देन ओके, इंट्राडे हिट, जब ये इंट्राडे हिट होगा, वैसे तो हमने पहले ही रख दिया अपना ब्रेक इवन पे अपना स्विंग ट्रेड भी, तो अब हम इसका वेट करेंगे जाने का। तो स्विंग ट्रेडर्स तो ऐसा है कि वो एक बार करके वो छोड़ देते हैं एंड बस अपने ट्रेड्स को मैनेज करते रहते हैं, बस उसके बाद आप थोड़ा सा अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, लाइक ये हाई था, ये लो था, ये हाई है, थोड़ा और मैनेज कर सकते हो, अभी तो मैनेज नहीं है, बट अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे तो एटलीस्ट ट्रेल किया जा सकता है, थोड़ा बहुत ट्रेल भी कर सकते हो आप स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो उस केस में, अदरवाइज अपन स्विंग ट्रेडिंग पर ही ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। देन चलते हैं अपने 4 आवर पे, ऑब्वियसली अपन वेट करेंगे लाइक दिस एट दिस पॉइंट एंड बूम, ऑलमोस्ट डन। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे रहेगी मैनुअली क्लोज कर दूंगा, अदरवाइज देख भी लेते हैं, वैसे वो डन भी हो चुका है, बट अगर मार्केट नियरेस्ट है आपके टारगेट के जस्ट नियरेस्ट है, मैनुअली क्लोज कर दो भाई, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट रिट्रेस हो जाती है वहाँ से, मतलब रिवर्स बैक भी कर जाती है, तो वहाँ पे बहुत ही लाइक वो एक अच्छा सिनेरियो नहीं रहता है आई विल से, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। अब ये चीज़ आई, ये चीज़ आपने देखा स्विंग ट्रेडिंग ली अच्छे से, ये थी 367 पिप्स की, ठीक है। क्या भाई, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, मेजर हाइज एंड लोज देखो, एंट्री कर जाओ, ठीक है। टाइम लगेगा, पेशेंस तो देखो होना चाहिए उस टाइम पे, बट हाँ स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट हो सकती है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, और जो इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं तो वो इंट्राडे स्कैल्पिंग ही करें, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो स्विंग भी कर दें, कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि स्विंग साइड बाय साइड चला दो, बट इंट्राडे भी बीच बीच में, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, जितने भी ये मूव रहते हैं हाइज एंड लोज, वो सभी पे हाइज एंड लोज पे ट्राई करते हैं एंट्रीज लेने का, वो इंट्राडे का थोड़ा सा मैथड रहता है, ठीक है। और भी वैसे डिस्कस करेंगे आगे, चीज़ें आने वाली है बहुत, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, अब इसके बाद एक और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आ चुकी है मार्केट और अपन डेली टाइम फ्रेम में हैं, और फिर से हम देखते हैं अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का हुआ है, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का हुआ है तो इस पॉइंट पर डेली टाइम फ्रेम है, देन थोड़ा सा मूव करते हैं डाउन साइड। अब डाउन साइड की तरफ मैंने मूव किया है तो मार्केट है, देखो भाई यहाँ पे, इफ़ यू वांट काउंटर ट्रेड आप ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करूँगा तो मुझे पता लगेगा कि 50% एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक जा सकती तो है, चांस तो हैं 50% पे यहाँ तक जाने के, तो काउंटर लेनी है तो आप यहाँ तक होल्ड करो, इससे ऊपर मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बेशक हमें पता है कि डेली की ये एक और अपनी बन गई है एंड इस केस में नहीं, इस केस में आई थिंक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो हाँ इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी अपन ले सकते हैं,
और 50% लेवल यहीं तक ही आ रहा है, इसको भी मान सकते हैं। दैट मीन्स अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक सही जगह है। इसके अकॉर्डिंग लोगे तो 50% यहाँ तक आ रहा है। तो काउंटर भी प्रीफर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। काउंटर प्रीफर करने के लिए अच्छा फिर से एक और आया, तो एक और जब आया वैसे भी हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से अपने को काउंटर भी मिल जाए, बिकॉज दिस इज डेली टाइम फ्रेम। आपने देखा होगा मैंने डेली टाइम फ्रेम, बट दिस इज द डिमांड जोन। आपने देखा होगा मैंने ये डिमांड जोन ड्रॉ किया था। तो जब ये मैंने डिमांड जोन ड्रॉ किया था तो उसमें भाई मार्केट है, मार्केट यहाँ से भी जा सकती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी मुड़ के जा सकती है, बट यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लिक्विडिटी का वेट करूँगा, जो कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर लिक्विडिटी आ रखी है, तो मोस्टली चांस है कि मार्केट इस हाई से और इस हाई से, सभी हाई से लिक्विडिटी लेगी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट, जस्ट टुक द लिक्विडिटी। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अब आने का मैं वेट करता हूँ। जस्ट मार्केट केम हेयर। अब अपने को एंट्रीज आइडेंटिफाई करनी है। किस टाइम फ्रेम पे अपन एंट्रीज आइडेंटिफाई करेंगे वो हम देखेंगे 5 मिनट या 15 मिनट पे, आप देख सकते हो, नो इशूज। यहाँ पे जैसे मार्केट फिर से आती है तो अपन 5 मिनट में जा सकते हैं, और जैसे मार्केट इनसाइड है तो थोड़ा सा जैसे एंटर होती है वहाँ से ले लेते हैं। अब जैसे मार्केट एंटर हुई तो ये मार्केट ने हाई बनाया था, तो रिसेंट लो अब ये हो गया। तो जब ये मार्केट का रिसेंट लो हो गया तो वेट करते हैं, ये ब्रेक नहीं हुआ था तो अब रिसेंट लो ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि चेंज ऑफ करेक्टर ही देगी एवरी टाइम। अब रिसेंट लो ये बन चुका है। मार्केट अपना फ्लिप भी दे सकती है। फ्लिप मतलब मार्केट आप देख सकते हो, बेसिकली जो मेरी जो टाइप्स ऑफ एंट्रीज की है ना वो वीडियो, उसको देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सारी बताई है, फ्लिप एंड चेंज ऑफ करेक्टर। तो मोस्टली वहाँ पे मतलब मार्केट सप्लाई की तरफ मूव कर रही है, सडनली वो डाउन साइड की तरफ मूव करने लग जाती है विदाउट गिविंग चेंज ऑफ करेक्टर, जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, लाइक दिस। अब यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल सकता है, दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका है, एंड ये कंप्लीट अनमिटिगेटेड कैंडल मिली है। क्योंकि भाई रेंज मतलब इसकी रेंज ज़्यादा तो है, मतलब एटलीस्ट नहीं 3 पिप्स ही तो आ रहा है। ओके, ले सकते हैं भाई, ट्रेड ले सकते हैं। इतना ज़्यादा आई थॉट कि थोड़ा रेंज ज़्यादा है, लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा लग रही थी। 3.5 पिप्स ले लेते हैं। आई नो कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ भी है, बट एक बार रिस्क यहाँ भी ले लिया जाए। यहाँ भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, मार्केट ऊपर से आएगी, बट एक बार यहाँ भी लेके देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अनमिटिगेटेड एज वेल। सो एक एंट्री अपन यहाँ पे लेंगे इंट्राडे, और टू एंट्रीज हम ओपन करते हैं, इंट्रा प्लस स्विंग, और ये रहा मेरा इंट्राडे का टारगेट। एटलीस्ट 30 से 35 के बीच में मोस्टली मेरा टारगेट रहता है। इफ़ यू वांट थोड़ा सा इनको ऊपर ही कर देते हैं ताकि एंड भाई स्प्रेड भी अपना माइंड में रखो। आई थिंक कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास कि जो मेरा स्प्रेड है वो स्प्रेड को मैं कैसे देखूं, मतलब कैसे मुझे पता लगेगा कि बाय साइड में ऐड करना माइनस करना। अरे भाई कुछ नहीं करना होता है, वो स्प्रेड वगैरह का चक्कर कुछ नहीं है उसमें। जितना स्प्रेड है स्टॉप लॉस में उतना ऐड कर दो। सपोज मैक्स टू मैक्स आपका स्प्रेड जा रखा है 1 पिप का, ठीक है, तो उसमें क्या करो, स्टॉप लॉस आपका 6 पिप का है, एक ऐड कर दो, 7 पिप हो गया, उसको उतना पीछे लगा दो। टारगेट आपने 30 पिप्स का लगाया है तो एक उसमें वो माइनस करके आएगा, तो आप 31 का टारगेट लगाओ यहाँ पे ऐसे करके। तो सिंपली उसमें ऐड करना होता है और कुछ नहीं है, चाहे बाय हो या सेल हो, वो ऐड ही सिंपली होता है। यही चीज़ें। अब स्विंग ट्रेडिंग में अब इसमें लाइक अब मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, बेसिकली डिमांड से जा रखा है, बट फिर भी अपने चांस हैं एक कि मार्केट यहाँ पे फिर से आ जाए। तो यहाँ से मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखता हूँ जाके कि टारगेट अपना कहाँ पे लग सकता है। भाई टारगेट तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने वाला है, और ये ओसम टारगेट होगा 429 पिप्स का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ओसम टारगेट्स आपको मिल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम, बट द थिंग इज दैट एंड रिस्क रिवार्ड देख रेशियो 113 RR। तो अगर ये ट्रेड चल जाती है तो बेस्ट RR आपको मिल सकता है यहाँ पे, बट फिर भी अपन देखते हैं कि कैसा मूव करती है। इंट्राडे तो मिल चुका है और सही है, सही जगह है। इट्स मूविंग टू डाउन साइड,
एंड लेट्स मूव टू 15 मिनट। ये मूव कर गई है एंड ऑलमोस्ट नियरेस्ट थी टारगेट। इंट्राडे तो हिट, इंट्राडे हिट तो भाई जितने भी स्विंग है आपकी उसको ब्रेक इवन पे डाल दो। अब अपना काम है, स्विंग से मतलब है अब अपने को बस चलने दो। स्विंग है तो इंट्राडे, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो वो तो पुल बैक पे भी ट्रेडर्स लेते हैं, ट्रेड्स लेते हैं लाइक दिस। ऐसे जितने पुल बैक लेते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं, देन वो उनका सिनेरियो रहता है, ठीक है। बट ये सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे लो बट स्विंग साथ में कर दो ओपन, तो एक बेस्ट चीज़ रहती है, एटलीस्ट आपको कुछ प्रॉफिट लग जाता है, वो हाथ लग जाता है आपके। देन फिर से वो चेंज ऑफ करेक्टर आएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने एक स्विंग ले लिया तो और ज़्यादा स्विंग नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। लाइक ऐसे है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने फिर से किया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने फिर से किया तो ये अपना नहीं, ये तो आई थिंक सीम्स लाइक मिटिगेटेड, क्योंकि यू कैन सी दिस ऐसे हुआ है, यहाँ पे आया तो मुझे तो मिटिगेट लग रही है भाई। एक बार 3R या फिर 2R पे जाके आप देख सकते हो, लाइक ये मुझे अनमिटिगेटेड लग रही है। ये 2R टाइम फ्रेम की नहीं, ये अनमिटिगेटेड लग रही है, तो इस पे आप एंट्रीज ले सकते हो, सी दिस। तो एंट्री लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2R टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अब देखो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी अपने थोड़े से देखे हैं, मैं अनमिटिगेट मिटिगेट भी देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट मार्क कर रखा है वो अपना अनमिटिगेट मिटिगेट भी, उससे अपने को कुछ मतलब होना ही नहीं चाहिए भाई। मिटिगेट का मतलब होता है कि मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आई, ऑलरेडी आ चुकी है, ये मतलब होता है आ चुकी है तो कम चांस है, बहुत कम चांस होते हैं वहां से। अनमिटिगेट जितना मार्क करोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ से एंट्रीज आप ले लेना, जैसे ये चेंज ऑफ करेक्टर या फिर अपना फिलिप एंट्रीज जितनी भी आती हैं, ओके। लाइक ऐसे ही सेम ये 2R टाइम फ्रेम है, सेम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एंट्रीज आपकी हो सकती हैं, तो हम एंट्रीज देखेंगे। वैसे लिक्विडिटी भी है अपनी यहाँ पे, तो मार्केट लिक्विडिटी भी ले सकती है, दैट्स वाई हम सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। सो सी दिस, मार्केट टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम दिस एज वेल, ठीक है। अब लिक्विडिटी भी ले ली भाई, यहाँ पर आ ली, सारी चीज़ हो गई, ये तो इनवैलिड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, अगर मिलती है तो दैट्स द ग्रेट थिंग, नहीं मिलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बट 5 मिनट में मैं देखूंगा, और लिक्विडिटी लेने के बाद भी एंट्री मिल सकती है भाई, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है। सो दैट्स वाई अपने को डाउन साइड की एंट्री आइडेंटिफाई करनी है। सी दिस, मार्केट टुक द लिक्विडिटी, स्टार्ट्स मूविंग टू डाउन साइड, ठीक है। एंट्रीज देख लो, एंट्रीज का वो ये या तो चेंज ऑफ करेक्टर या फिर फ्लिप होगा, यू नो ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट थिंग स्विंग ट्रेडर्स के लिए डायरेक्शन है, डायरेक्शन एंड मेजर हाइज एंड लोज, वो डेली पर मिल जाते हैं एंड आपकी ये अभी चली रही है, ठीक है। तो इस पर काफ़ी सही, मतलब 100 एंड कितना था, 113 पिप्स, सॉरी रिस्क रिवार्ड रेशियो उतना था। अगर ये वाली ट्रेड चल जाती है तो, और ऐसी ट्रेड चल भी जाती है डेफिनेटली, अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सही है तो चल भी जाते हैं। नहीं हुआ भाई, बच गए हैं मतलब नहीं है, मतलब लिक्विडिटी थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी समटाइम्स वही लिक्विडिटी बना के रखी है मार्केट ने यहाँ पे। वैसे कुछ और भी लिक्विडिटी सीक्रेट्स हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को नहीं देख रहा हूँ, तो दैट्स आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल, दोज लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बट वो मैंने अभी पब्लिकली रिवील नहीं किए। तो ग्रेट, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे अपनी, मतलब अपनी यहाँ पे टारगेट लगा देंगे, तो अपने जो ट्रेड है उसको क्लोज कर देंगे। होल्ड करना चाहते हो तो फिर भी मार्केट आ सकती है, बट आई विल रिकमेंड कि भाई यहाँ तक है तो मैनुअली क्लोज कर दो, इट विल बी द ग्रेट थिंग। अदरवाइज आने को तो मार्केट आ ही सकती है, नो इशूज इन दैट, बिकॉज सी दिस, ठीक है। फिर से आई है तो जस्ट क्लोज द ट्रेड, ओके। तो ये था बेसिकली आपका सारा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, स्विंग कॉन्सेप्ट के बारे में। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक बार फिर से रिकॉल करो, ठीक है। देखो पहला स्टेप था वीकली मंथली पे अपन डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा स्टेप था मेजर हाइज एंड लोज देखते हैं, माइनर नहीं मेजर। मेजर कहाँ, अगर डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई कर रहे हो मंथली पे तो मेजर हाइज एंड लोज होंगे वीकली पे, वीकली पे आपकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हो आप तो डेली पे मेजर हाइज एंड लोज होंगे, ठीक है। मेजर के बाद जो अपना तीसरा स्टेप था वो था कि हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि 50% से एटलीस्ट ऊपर जाने का मार्केट का वेट करते हैं, देन 50% से ऊपर हम कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं, ठीक है। मार्केट को जाने देते हैं 50% लेवल तक, ठीक है, जब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने लगती है, ओके।
या आप तीसरा स्टेप हो गया। चौथा, हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ कर लेते हैं, उससे ऊपर जितने भी रहते हैं। पांचवा, हम वेट करते हैं मार्केट के उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने का, एंड देन और छठा, लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्रीज ले लेते हैं। दैट्स द थिंग। एंड एक और चीज इसमें हम क्या करते हैं, एक इंट्राडे और ओपन कर लेते हैं, ताकि अपने को लाइक बाद में अगर मार्केट रिट्रेस नहीं होती है, मतलब यहाँ पे नहीं आती है, आपके जो स्विंग टारगेट को टच नहीं करती है, तो एटलीस्ट आपको रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि आपकी एनालिसिस बेकार गई या फिर टाइम वेस्ट हो गया। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, एटलीस्ट इंट्राडे प्रॉफिट तो रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट सिक्योर करना भी इंपॉर्टेंट रहता है, एंड यही थोड़ा अपना साइकोलॉजी में भी आता है। दैट्स इनसाइड द साइकोलॉजी पॉइंट। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और कुछ वैल्यू मिली हो, देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस। और अगर आपको ये एकदम हेल्पफुल लगी हो और आप चाहते हो, कोई ट्रेडर है, आपका फ्रेंड है ट्रेडर, और वो प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा है, अभी भी नॉर्मल प्राइस एक्शन, तो आप उसको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जानना रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड यस, अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, देन डोंट वेट, जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई एवरी सिंगल वीडियोस। और मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी 31 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसको भी आप ज्वाइन करना मत भूलना। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ट्रेंडिंग नॉलेज ऐप पर मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर से, ठीक है, और वो वेब पे भी अवेलेबल है। सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप्स भी हैं, फॉरेक्स क्रिप्टो का अलग है एंड स्टॉक मार्केट का अलग है, उनकी लिंक उससे आप ले लेना। इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मुझे डीएम करके, फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई दे पाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो भी अपनी जल्द आने वाली है, मे बी वो ट्रेड ब्रेकडाउन के बारे में होगी, क्योंकि अपनी एक सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है जिसमें अपन ट्रेड ब्रेकडाउन डिस्कस करेंगे। एवरी थर्सडे वो वीडियो आया करेंगे, जिसमें जो मैंने अपनी प्रीवियस वीक ट्रेड्स ली हैं उनका वीडियो में एक ट्रेड ब्रेकडाउन आएगा, ताकि आपको भी लाइक कुछ हेल्प मिल जाए कि हाँ हम किस तरह से एंट्रीज ले रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, मैं एंट्रीज प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो एटलीस्ट आपके माइंड में रहेगा कि हाँ अगर मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है तो ये चीज़ें हम यूज़ करके अपनी एंट्रीज ले सकते हैं, ठीक है। वो थर्सडे वाली सीरीज भी अभी स्टार्ट होने वाली है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। See you in the next video. So till then, bye bye, take care, have a good day, and yes, let's trade together.